आरव, रोहन और रूही के बीच बहस चल रही थी कि उन्हें सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई देता है। चलो इस ढाबे पर उतर कर पता करते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। नहीं नहीं साहिब, मुझे बहुत डर लग रहा है साहिब, आप लोग जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ नहीं उतरना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है इस पहाड़ी रास्ते पे ऐसा कोई ढाबा नहीं है। फिर ये ढाबा कहाँ से आ गया? अरे यार चलो ना, तुम लोग हर काम बिगाड़ते क्यों रहते हो? कुछ खाने को मिल जाएगा तो ले लेंगे और फ्रेश भी हो लेंगे। ये कार्तिक तो उठ ही नहीं रहा, इसके लिए भी कुछ पैक कर लेंगे ना। आरव और रोहन के कई बार कहने पर भी रूही और रश्मि गाड़ी से नहीं उतरे, इसलिए वो दोनों ही ढाबे के अंदर चले जाते हैं। वहाँ चलकर आरव सिगरेट जलाता है। रोहन सिगरेट पिएगा? दूर रख, इससे पहले ही शराब पी रखी है, ऊपर से सिगरेट। पागल मत बना रहा हो, तुझे गाड़ी भी चलानी है। अरे वो तो कब की उतर गई है। हेलो, कोई है? अरे भाई कुछ मिलेगा खाने के लिए? आरव के कई बार आवाज लगाने पर अंदर से एक लड़की बाहर आती है। फिर वो एक प्लेट बिरयानी की लाती है और आरव की तरफ बढ़ा देती है। शी, ये कैसी बिरयानी है? इसमें इंसानी मांस और उंगलियां हैं। खाओ चुपचाप, हम भी कई सालों से यही खा रहे हैं। अब तुम आ गए हो, अब हमारी भूख भी मिट जाएगी। रोहन, मुझे ये औरत सही नहीं लग रही, जल्दी चल यहाँ से। कहाँ तक जाओगे? वो तुम सबको छल चुका है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। रोहन जल्दी गाड़ी में बैठ, हम सब अभी भी उस छलावे में हैं। तूने सुना उस औरत ने क्या कहा? वो हमें छल चुका है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं छलावा हम में से कोई एक है? अबे साले, क्या बकवास कर रहा है? क्या नई कहानियां बना रहा है अब तू तो चुप कर, तू तो सारे रास्ते सो रहा था, तुझे पता भी नहीं हमारे साथ क्या क्या हुआ। मुझे तो लगता है ये ढाबा भी एक छलावा ही था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच है और क्या भ्रम। एक मिनट कार्तिक, इतनी बार गाड़ी रुकी, इतना शोर शराबा हुआ, तेरी नींद कैसे नहीं खुली? तू कार्तिक ही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ही छलावा है? सोचो गाइस, पूरे रास्ते इसने हमसे कोई बात नहीं की है। ए, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मुझे तो लगता है कि ये लड़की ही छलावा है। आधी रात को सड़कों पे लड़कियां नहीं प्रेत घूमती है। मेरी मानो तो पहाड़ से नीचे ढकेल कर मार डालो इसे, उसके बाद सब सही हो जाएगा। पागल मत बनो, मैं एक इनोसेंट लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। साहिब, मुझे तो लगता है कि रोहन सर ही छलावा है साहिब, ढाबे में भी हमें यही ले गए थे। अरे बस करो तुम सबके सब, ये क्या तमाशा शुरू कर दिया? तुम चुप करो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। मुझे भी लगता है कि लड़की ही छलावा है, इसीलिए सबसे पहले मैं इस लड़की का ही काम तमाम करूंगी। रूही को रश्मि का गला दबते हुए देखकर आरव गाड़ी रोक देता है और उसे बचाने लगता है। इस लड़की के लिए मैं अपने दोस्तों की जान खतरे में पड़ने नहीं दूंगा। कार्तिक रॉड लेकर रश्मि के सर पर दे मारता है। अरे ये क्या कर दिया तूने? बस खत्म हो गई प्रॉब्लम, इसको गाड़ी के बाहर फेंको और आगे बढ़ो। लड़की को मरने के बाद उसके शरीर को नीचे उतार रहे थे, तभी दूसरी ओर कुछ गांव वाले मशाल लेकर उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। अरे ये तो वही लोग हैं ना जिसे वो लड़की छलावा कह रही थी। इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे आसपास है। जल्दी चलो यहाँ से। वो चारों घबराते हुए कार में बैठ जाते हैं। हमारे बीच में जो भी छलावा है वो 1 घंटे में हम सबको अपने साथ लेके जाएगा। सुबह होने से पहले हमें उसका पता लगाकर उसे खत्म करना होगा। काम डाउन, ये जो कुछ भी है इसने हमारी सोचने की शक्ति कम कर दी है। क्या सच है क्या झूठ कुछ समझ नहीं आ रहा। वो हमें एक एक करके इमोशनली ब्रेक कर रहा है ताकि वो हम सबको मार पाए। तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मैं तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगा, तो छलावा के बचने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। कार्तिक, ये क्या बोल रहा है? तू हम सबको मार डालेगा? तू तो हमारा दोस्त है यार। इस पहले कि कार्तिक रूही को मारता, रूही अपने बैग से दुपट्टा निकालकर उसके गले में डाल देती है। तू ही है वो राक्षस, तुझे ही पहले खत्म कर देती हूँ तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। रूही और कार्तिक देखकर आरव अपने पास राखी बोतल से रोहन का सर पे दे मारता है। उस फूटी हुई बोतल से ही एक के बाद एक वार करता रहता है। आरव के हमला करने से ही रोहन का चेहरा बदलने लगता है और किसी काले साए की तरह होश आता है। हैरानी से देखते हुए वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक मेरे ब्रह्मजाल से निकलकर कोई बाहर नहीं आ पाया है। तुझे कैसे पता चला कि मैं ही छलावा हूँ? पिछले कुछ टाइम से मैं हमारे साथ हुई सारी घटनाओं की कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने नोटिस किया जब से जंगल का रास्ता शुरू हुआ है तू अजीब बर्ताव कर रहा है। तूने मुझे बार बार यू टर्न लेने को कहा, जबकि तुझे पता था इस रास्ते पर आगे के 10 किलोमीटर तक कोई यू टर्न नहीं है। उसके बाद
उस लड़की को गाड़ी पे बिठाने से मना करना और अचानक से छलावे की कहानियां सुनाना, जबकि तू इन बातों को कभी मानता ही नहीं है। गांव की लड़की रश्मि सही कह रही थी। तू ही मुझे बार बार फोर्स कर रहा था कि मैं उस ढाबे पे उतरूं। वहाँ से बचकर किसी तरह मैं निकल आया। फिर जब मैंने तुझे सिगरेट के लिए पूछा और तूने मना कर दिया, जबकि तू सिगरेट के बिना रह ही नहीं सकता। और जब रूही कार्तिक को मार रही थी तब मैंने देखा तो तू देखकर हंस रहा था। कोई अपने दोस्त को इस हालत में देखकर हंस नहीं सकता। तब मैं समझ गया कि तू ही छलावा है और कोई नहीं। अगर ये रोहन नहीं है तो हमारा रोहन कहाँ है? तुम्हारा रोहन तो उसी जगह मेरा शिकार बन गया था जब तुम सब पहली बार गाड़ी से उतरकर आरव से झगड़ा कर रहे थे और वो गाड़ी की डिक्की चेक कर रहा था। हा 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 हा। मूर्ख हो तुम सब। मैंने तुम्हें समझाने के लिए कितने मौके दिए लेकिन तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे। मैंने तुम्हें बताया था छलावा जो चाहेगा तुम वही देखोगे। मैंने तुम लोगों की नजर और दिमाग को बंद रखा था। गांव के लोग लड़की को नहीं मुझे पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछा कर रहे थे, इसलिए मैंने तुमसे कहा गाड़ी मत रोकना। मैंने ही तुम्हें ढाबा दिखाया ताकि तुम सब वहां नीचे उतर जाओ और मैं अपना शिकार कर लूं। लेकिन ये रूही बहुत चालाक है, इसने गाड़ी से उतरने से मना कर दिया, इसलिए मैं वहां शिकार करने से चूक गया। बस कुछ देर की बात थी और कार्तिक के मरते ही तुम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते और एक दूसरे को मार डालते और मेरी जीत हो जाती। आरव मार इसे, इसने हमारे रोहन को मार डाला, छोड़ना मत इसे। सुबह के 4 बज चुके हैं, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर वो छलावा वहां से गायब हो जाता है। नए साल के दिन ही अपने दोस्त को खोने का गम जिंदगी भर सबके सीने पर बोझ बनकर रहेगा।